जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसका हमने जो है वो सारे टॉपिक्स वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो है वो हम उसकी एक्सरसाइज को जो है वो ब्रीफली लेके चलेंगे। हमने चूँकि चैप्टर थॉरोली स्टडी कर लिया हुआ है तो हमें अब किसी भी किस्म की डेफिनेशंस का या लॉन्ग क्वेश्चंस का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो है वो आपको भी आइडिया हो जाए कि जो हमने थॉरोली पढ़ा है उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह बन के आ सकते हैं, यानी डेफिनेशंस कैसे पूछ सकते हैं, या एग्जामिनर जो है वो आपको डिफरेंस कैसे दे सकता है किसी भी दो रेलिवेंट चीज़ों के दरमियान। तो हमने उनके अंदर जो है वो डिफरेंस देखना है। इसी वजह से हम जो है वो एक्सरसाइज को आज आगे लेके चलेंगे। So let's start with the first question. Define oxidation in terms of electrons. Give an example. हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि ऑक्सीडेशन टू डील विद दीज रिएक्शंस न्यू कंसेप्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ यूज्ड। देयरफॉर रिएक्शंस विच इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इट इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंसिडर करते हैं। और नीचे हमारे पास एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन। जैसा कि जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, ठीक है, जो कि हमें रिएक्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आयरन की है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए थे, जो कि इसके ऊपर +2 चार्ज था, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया। ये एरो के बाद जो साइन आता है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी Fe3। तो इस तरह जो है मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देती हैं, या डिफरेंट एटम्स या आयंस भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म होता है। सेकेंड वन, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पर हमने बात करनी है कि किस तरह से रिडक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लॉस या गेन करें। तो असल में क्या होता है कि रिडक्शन जो है वो असल में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन से मुराद हाइड्रोजन एटम हमारा। तो लॉस और गेन के अंदर रिडक्शन का जो प्रोसेस है, अगर तो हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन का प्रोसेस है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, हाइड्रोजन की एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल, ये रिडक्शन होगी। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट चलें, यानी हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है किसी भी एटम या आयन में से, ठीक है, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, वो फिर रिडक्शन का प्रोसेस नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो हमसे पूछा गया है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस और गेन है। तो हाइड्रोजन का गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और जहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस रिडक्शन में ही हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है अगर किसी एटम से, वो भी रिडक्शन का प्रोसेस है, या ऑक्सीजन को नहीं, अगर हम हाइड्रोजन को जो है वो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन रखते हैं तो हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन इज़ एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन एटम, हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस के अंदर एक एग्जांपल है क्लोरीन की। एज अ रिजल्ट क्लोरीन एटम चेंजेस टू क्लोराइड आयन। क्लोरीन जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन का प्रोसेस है हमारे पास। तो एक क्लोरीन से क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एडिंग के ऊपर जो है वो नेगेटिव साइन आता है। थर्ड वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो चैप्टर के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी नज़र से एक बार गुजर जाए कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस आ सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी का डिफरेंस आया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल और इन एन आयन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जो हमारे पास एटम है उसके ऊपर जो भी अपेरेंट चार्ज होगा उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, और इसको हम रिटर्न करते हैं ऐसे +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑन द अदर हैंड वैलेंसी, the apparent charge on an atom, ion or molecule which is called valency is written as the sign followed by 2 positive। ये भी apparent charge होता है,
लेकिन वैलेंसी जो होती है इसको हम ट्रू पॉजिटिव लिखते हैं, यानी प्लस का साइन बाद में लिखा जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के अंदर हमारा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो हमने पढ़े थे। इसको मैं आपको फिर दोबारा से जो है वो बताता चलूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा वो स्पीशी होती है जो कि ऑक्सीडाइज़ करता है किसी भी एटम को उसके इलेक्ट्रॉन्स लेके, बिकॉज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा स्पीशी होता है जो किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स खुद ऐड कर लेता है, उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो उसकी ऑक्सीडाइजेशन होगी और ख़ुद ये रिड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज़ रिड्यूस इट सेल्फ बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस स्पीशी की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन हो रही होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, और दूसरे एटम की ये ऑक्सीडेशन कर देता है, दैट्स वाई इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रेट। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से उसकी रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी अपने से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे देगा, विच इज़ ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।